तो अगर आपने भी ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, लाइक आपने इससे लोन ले लिया है, पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं, अब आपने अभी तक इसके कोई भी ईएमआई पे नहीं करे हैं और जो मतलब यहाँ पे आपकी इंस्टॉलमेंट है वो बार बार ओवर ड्यू चल रही है, आप उसके पेमेंट नहीं कर रहे हो, पेनल्टी पे पेनल्टी लग रहा है बट फिर भी आप पे नहीं कर रहे हो, आपने यह भी मन बना लिया है कि मुझे अब इसके लोन को पेमेंट नहीं करना है, यानी कि पे नहीं करना है। तो अब अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। पर्सनली मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, इस एप्लीकेशन के लोन लेने के मात्र 15 दिन हुए जो कि ओवर ड्यू चलिए 15 या 16 दिन हुए जो कि हमारा लगभग ओवर ड्यू चला है, और इस बीच इन्होंने हमारे साथ वो नुकसान करे हैं जो कि रिकवर कितने टाइम में होगा आई डोंट नो। बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको सारा स्टेप A to Z दिखाऊंगा। तो आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को हमारे इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो, अगर यहाँ पर देखोगे तो मैं ब्रांच के बगल में एक एप्लीकेशन और ले रखा हूँ जिसका नाम है फोन पे। अब आप लोग बोलेगे भाई यहाँ पे आपने फोन पे को क्यों ले रखा है, फोन पे से क्या मतलब है इसका। तो फोन पे में ही आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा कि जो इन्होंने हमारे साथ गेम कर रखा है। पहले मैं आपको फोन पे ओपन करके दिखाता हूं कि इन्होंने आखिर हमारे साथ गेम क्या कर रखा है। अब आपके सामने जैसे कि मैं यहाँ पे फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लोन का, हमें इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपको भी एक बार ये खोलकर जरूर चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि क्रेडिट स्कोर। देखो अभी कुछ टाइम पहले हमारा क्रेडिट स्कोर कितना था और कितना इन्होंने डाउन कर दिया, अब आपके सामने प्रूफ दिखेगा। देखो यहाँ पे 111 यानी 111 टोटल यहाँ पे हमारा पॉइंट डाउन कर दिया गया है और यहाँ पे एवरेज पे लाके रख दिया गया है। मुझे लगता है कि अभी अप्रैल में इन्होंने यहाँ पे हमको ला देना है पुअर पे, अगर मैं कर दूं तो पुअर लाके ये रख देंगे। सिर्फ हमारा अभी 15-16 दिन का इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवर ड्यू हुआ है और उतने में इन्होंने इतना ज्यादा सिविल स्कोर हमारा डाउन कर दिया है जो कि क्रेडिट स्कोर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे देखो इंपैक्ट कहां पड़ा है। देखो इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है ऑन टाइम पेमेंट में। देखो यहाँ पे 2 पे चल रहा है, 98% चल रहा था ब्रांच एप्लीकेशन का और एम पॉकेट का। एम पॉकेट से भी हमने लोन ले रखा है। देखो यहाँ पे अब पेमेंट स्टेटस में 50 बार हमने ऑन टाइम पेमेंट करा है और एक बार डिलेड पेमेंट हो चुका है। इंपैक्ट ऑन क्रेडिट यानी कि इससे आपके क्रेडिट पे कितना इंपैक्ट पड़ा है तो वो लिख रहा है हाई इंपैक्ट पड़ा है। तो 2 एप्लीकेशन की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्टिव लोन दिखा रहा है, मात्र 1500 रुपए का लोन है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर एम पॉकेट पे देखोगे तो ये 1000 का लोन है और यहाँ पे इससे पहले हमने इससे पेमेंट भी हमने कर रखे हैं और इसके जो कि हमने अमाउंट पे भी करे थे तो वो अलग अमाउंट था। अभी यहाँ पे इसके जो लोन है वो अलग अमाउंट है। तो अभी मैं एम पॉकेट आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल ब्रांच के बारे में बात करते हैं। अब देखो पहला प्रॉब्लम हमारा हो गया कि हमारा एकदम क्रेडिट स्कोर के क्या कर दिए हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, भरने के बाद भी कितना टाइम में उठेगा आई डोंट नो। अब पहला नुकसान ये हो गया, दिन में 100 कॉल आपको आ सकते हैं भाई, 100 कॉल मैसेज आ सकते हैं इधर उधर, ये लीगल एक्शन फलाना तिमका, कुछ लीगल एक्शन के मैसेज मैं आपको स्क्रीन पर भी शो करा दूंगा जिसमें ये लॉयर फलाना कोर्ट केस, मतलब 36 तरह की बात आपके सामने आ सकती है। अब ओपन करता हूं मैं ब्रांच ऐप। ब्रांच ऐप ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एप्लीकेशन होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, ओपन होने में थोड़ा सा सर्वर इश्यू चल रहा है अभी फिलहाल, तो एक बार ओपन हो जाने देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1697 रुपीज का ओवर ड्यू चल रहा है, मतलब ओवर ड्यू नहीं बल्कि ये लोन अमाउंट है जो कि चल रहा है। अब मे के पेमेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने शो हो रहा है कि लगभग 1700 रुपए, 3 रुपए कम, हमें 1700 रुपए इसके लोन पे करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो अभी करंटली अमाउंट पे करने हैं वो सिर्फ यहाँ पे इंक्लूडिंग 99 रुपीज और 898 रुपए हमें पे करने हैं, यानी कि टोटल 900 रुपए पेमेंट कर रहे हैं। और अगर टोटल हम ओवर ड्यू यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए टोटल 2 बार में अगर हम पेमेंट करेंगे तो देखिए लगभग 900 रुपए हमें पेमेंट करने होंगे, तो 1800 होंगे। और अगर टोटल देखोगे पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे लगभग 1700 रुपए यानी 100 रुपए का हमें डिस्काउंट होगा अगर हम एक बार में पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हम एक ही बार में पेमेंट करके दोस्तों इसका खत्म करेंगे क्योंकि ये हमें काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर हमारा क्रेडिट स्कोर नहीं करता है सही तो मैं यूट्यूब पर इसकी इस प्रकार की धज्जियां उड़ाऊंगा कि ऐसे एप्लीकेशन सोच भी नहीं सकते। अब देखो पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम चल रहा है, पेमेंट देखिए ओवर ड्यू चल रहा है यहाँ पे 99। अब इसके चार्जेस जो है वो इतने बड़े हैं कि आप इसके चार्जेस से पागल हो जाओगे। जैसा कि मैंने आपको कहा 16 दिन का ओवर ड्यू चल रहा है, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि यहाँ पे डिलेड हुआ है, जो पेमेंट हुआ है ओवर ड्यू चल रहा है। ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे अगर तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो हमारे अकाउंट में गई थी 1000
383 रुपीज़ हमारे अकाउंट में गया था और 1700 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं। तो लगभग मान के चलो यहाँ पे 400 रुपये हम यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रहे हैं अभी के टाइम पे, सारे जीएसटी चार्ज से लेके 36 तरह के टैक्सेस सब जोड़ के हम यहाँ पे दे रहे हैं। अब कोई भी पेमेंट करने के लिए मे के पेमेंट करेंगे। अगर आपको पेमेंट करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है ब्रांच ऐप से पेमेंट, मतलब ब्रांच ऐप का लोन पे कैसे करें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मेरी एक बात मानो, अगर आपने कम रुपए का लोन ले रखा है डेफिनेटली इसका पे कर दो, क्योंकि इसके आपके क्रेडिट स्कोर पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में आप कोई सा भी लोन नहीं ले सकते हो। आप बोलोगे भाई तो मुझे लोन ही नहीं लेना है, आपको कार लेनी पड़ सकती है, बाइक लेनी पड़ सकती है, कोई स्टूडेंट लोन फलाना तिनका कुछ भी ले सकते हो, बट वहां पे आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर ये हर जगह चेक होता है। तो अगर आपका ये सारा चीज डाउन रहेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ऐसे एप्लीकेशन से लोन ना लें, और अगर ले रहे हैं तो ये बिल्कुल मन बना के मत बैठिए कि हमें इसके पेमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि इन लोगों के पास सबसे बड़ा एक ऑप्शन होता है, आपका सिविल क्रेडिट जो है वो खराब करके रख देते हैं लोग, जो कि उठने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है और लग सकता भी है। एक तरह से ये भी कह सकते हो, कई बार थोड़ा जल्दी भी होता है, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म पता चल गई होगी कि अगर हम ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा। पहले एक दो बार जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे 1 2 दिन 3 दिन चलेगा तो नॉर्मल बस ऐसे ही आएगा और नोटिफिकेशन आएगा, थोड़ी बहुत मैसेज आ जाएगी। लेकिन जैसे आपका यहाँ पे 4-5 दिन हफ्ते दिन चेंज हुआ, यानी 7 डेज आपका 1 वीक क्रॉस हुआ, उसके बाद से ये इतने ज्यादा आपको मतलब एक तरह से कहा जाए प्रॉब्लम खड़ा करेगा आपके साथ, जैसे कि कई तरह के कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद से कई तरह के एसएमएस, फिर लीगल केस, मतलब आपका वैसे ही डिप्रेशन में चले जाओगे अगर आप थोड़े कमजोर हो तो इसलिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप इसके लोन को पेमेंट करके रखो। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म पता चल गया होगा क्या करना है नहीं करना है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।